दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम योंग नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो अपनी बेटी सेलिना को जबरदस्ती कहीं पर ले जा रहा था। रास्ते में योंग अपने कुछ दोस्तों से मिलता है। उनकी बातों से हमें ये मालूम चलता है कि योंग ने उन सभी से पैसे उधार ले रखे हैं। वहां पर वो सभी लोग योंग से अपने पैसे मांगते हैं तो योंग कहता है कि आज मैं तुम सबके पैसे लौटा दूंगा। इसके बाद योंग सेलिना को लेकर एक घर में पहुंचता है। यहाँ सेलिना अपने जैसी ही एक लड़की और उसकी माँ को देखती है। इस लड़की को देखकर सेलिना काफी डर जाती है। वो समझ जाती है कि उसकी हालत भी ऐसी ही होने वाली है। दरअसल ये घर एक अमीर आदमी टियागो का है। टियागो लोगों को पैसे उधार में देता है और जब लोग उसके पैसे चुका नहीं पाते तब वो उनकी बहू बेटियों के साथ जबरदस्ती करता था। योंग भी यहाँ पर सेलिना का सौदा करने के लिए आया था। यहाँ पर टियागो सेलिना को सूंघ कर उसे चाटने लगता है और योंग ये सब देखकर काफी खुश हो रहा था। ये एक बहुत ही घटिया इंसान था। उसने चंद पैसों के लिए अपनी ही बेटी का सौदा कर दिया था। कुछ देर बाद योंग यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद टियागो सेलिना से कपड़े उतार कर उसके सामने ही नहाने के लिए कहता है। सेलिना काफी डरी हुई थी, इसलिए वो टियागो की हर बात को मान लेती है। सेलिना का जिस्म देखकर टियागो जोश में आ जाता है, लेकिन कुछ सोचकर टियागो चुप रहता है। जिस पानी से सेलिना नहा रही होती है वो पानी नीचे खड़े होकर डोंग पर गिर रहा था। डोंग की दोनों आंखें खराब होती हैं और उसके माँ बाप ने उसे टियागो को बेच दिया था। इधर योंग अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था क्योंकि वो अपनी बेटी का सौदा करके काफी खुश होता है। दूसरी तरफ टियागो सेलिना को अपने पास आने के लिए कहता है, लेकिन सेलिना उसकी बातों को नहीं मानती है। इसके बाद वो सेलिना को जबरदस्ती ही अपने बिस्तर तक ले जाता है। इसके बाद वो सेलिना से इंटीमेट होने के लिए कहता है। फिर वो सेलिना के जिस्म पर कुछ मसाले लगाकर उसे चाटने लगता है और फिर वो सेलिना के साथ संबंध बनाने लगता है। यहाँ पर सेलिना को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि ये सब उसके साथ पहली बार हो रहा था। अपनी प्यास बुझाने के बाद टियागो सो जाता है। फिर सेलिना भागकर अपने पिता के पास आती है, लेकिन योंग सेलिना को घर से निकालकर दरवाजा बंद कर देता है। ये देखकर सेलिना रोने लगती है और वो समझ जाती है कि उसका बाप एक निहायती घटिया इंसान है। फिर वो सोते हुए टियागो के घर पर लौट आती है। यहाँ पर वो डोंग को देखती है। वो डोंग से उसके बारे में पूछती है, लेकिन डोंग उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद सेलिना ऊपर कमरे में आती है और टियागो से थोड़ी दूरी पर जाकर सो जाती है। अगली सुबह सेलिना सोकर उठती है तो वो देखती है टियागो डोंग को पीट रहा है क्योंकि डोंग आज मुर्गियों को खाना देना भूल गया था। ये देखकर सेलिना को टियागो पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। फिर दोपहर में जब टियागो खाना खा रहा होता है तब वो सेलिना को अपने पास बुलाता है और वो उसके बदन को चाटने लगता है। इसके बाद वो सेलिना को अपने सामने बैठाकर खाना खाने लगता है। डोंग भी यहाँ पर नीचे बैठ के खाना खा रहा था। यहाँ पर टियागो अपने पैरों से सेलिना की बॉडी को सहला रहा था और सेलिना को ये चीज बहुत ही अजीब लगती है, जबकि टियागो को इस काम में काफी मजा आ रहा था। खाना खाने के बाद टियागो अपने काम में लग जाता है। वो लोगों से लिए हुए सोने को पिघलाकर उसकी बिस्किट बनाता है। उसने लोगों को बेवकूफ बनाकर काफी सोना जमा कर रखा था। दूसरी ओर हम सेलिना और डोंग को देखते हैं। दोनों टियागो के खेत में काम कर रहे थे। यहाँ डोंग सेलिना को बताता है, मैं टियागो का बेटा नहीं हूँ, बल्कि मेरे माँ बाप ने भी पैसे के लालच में मुझे बेच दिया है। अगले दिन मिरांडा नाम की एक लेडी टियागो के पास आती है। वो टियागो को अपने सोने की चैन बेचती है, लेकिन चैन के बदले टियागो उसे बहुत ही कम पैसे दे रहा था, जिसमें उसका काम नहीं चलता। इसलिए वो टियागो से अपनी छोटी बेटी का सौदा कर लेती है। वहीं सेलिना नीचे खड़ी होकर उनकी सारी बातें सुन लेती है। उनकी बातें सुनकर सेलिना सब कुछ समझ जाती है। वो जान जाती है अगर उसने टियागो की बातें नहीं मानी तो उसकी हालत भी डोंग के जैसी हो जाएगी और टियागो उसकी जगह किसी और लड़की को रख लेगा। ये सब सोचने के बाद टियागो सेलिना के पास जाती है और उसके साथ नहाने लगती है। नहाते हुए सेलिना उसे सिड्यूस करने लगती है। सेलिना की इस हरकत से टियागो काफी खुश होता है। इसके बाद वो सेलिना को गोद में बिठाकर उसे सिड्यूस करता है। शाम में ये दोनों खेतों में घूमने जाते हैं। यहाँ टियागो सेलिना से कहता है कि पैसा ही सब कुछ है, अगर हमारे पास पैसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सेलिना को ये एहसास होता है कि इतना पैसा होने के बाद भी टियागो खुश नहीं है। फिर टियागो को खुश करने के लिए सेलिना उसे वहीं पर चूमने लगती है और इसके बाद ये दोनों खेत में ही शुरू हो जाते हैं। रात में सोने से पहले सेलिना टियागो को दूध देती है। सेलिना की सेवा से टियागो खुश हो जाता है और वो सेलिना को एक सोने की चैन गिफ्ट करता है। गिफ्ट पाकर सेलिना भी बहुत खुश होती है। अगले दिन सेलिना और टियागो मार्केट में जाते हैं। मार्केट से वापस आते वक्त उन्हें सेलिना का बाप मिलता है। वहीं पे एक लेडी सेलिना को टियागो की हरकतों के बारे में बताती है, लेकिन सेलिना ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर उसे सही सलामत रहना है तो उसे टियागो के साथ अच्छे से रहना होगा। रात
रात में सेलिना नशे में धुत टियागो को घर में लेकर आती है। उसके सो जाने के बाद वो वहाँ पर रखे सोने को देखने लगती है और फिर वो वहाँ से एक चेन चुरा लेती है, क्योंकि ये चेन उसकी माँ की होती है। थोड़ी देर बाद सेलिना डोंग के पास जाती है। उसके पूछने पर डोंग उसे बताता है कि मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन टियागो ने मुझे पकड़ लिया था और टियागो ने गर्म लोहे से मेरी दोनों आंखें फोड़ दी ताकि मैं दोबारा कभी यहाँ से भाग ना पाऊं। डोंग की हालत सेलिना से भी ज्यादा खराब थी, इसलिए सेलिना उसे गले लगाकर उसका दुख बांटना चाहती है, लेकिन डोंग ऐसा करने से डर रहा था। उसे अच्छा महसूस कराने के लिए सेलिना उसके हाथों को अपने ऊपर रख देती है। इसके बाद वो डोंग के हाथों को अपने अंदर ले जाती है और अपने हाथ से उसे सहलाने लगती है, जिसके बाद डोंग भी काफी एक्साइटेड हो जाता है। अगली सुबह हम सेलिना को देखते हैं। वो कपड़े धोने के लिए नदी पर आती है। यहाँ पर वो जॉय नाम की एक लड़की से मिलती है। टियागो ने जॉय के साथ जो किया था उससे जॉय पागल हो गई थी। सेलिना उससे बातें कर ही रही थी, तभी जॉय की माँ आकर उसे वहाँ से ले जाती है। कपड़े धोने के बाद जब सेलिना घर पर आती है तो वो देखती है कि टियागो फिर से डोंग को पीट रहा है, क्योंकि टियागो को ऐसा लगता है कि उसकी अलमारी से चेन डोंग ने ही चुराई है। ये देखकर सेलिना टियागो को एक धारदार हथियार देती है, क्योंकि इतना पीटने से अच्छा है कि टियागो उसे मार ही दे। सेलिना की ये बात सुनकर टियागो हैरान हो जाता है। फिर टियागो को शांत करने के लिए सेलिना अपने कपड़े उतारकर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है और टियागो अपना सारा गुस्सा सेलिना के साथ इंटीमेट होने में निकाल देता है। फिर रात में सेलिना और डोंग बातें कर रहे थे। डोंग उसे बचाने के लिए सेलिना को थैंक्स बोलता है। यहाँ पर डोंग सेलिना को अपनी आखिरी इच्छा बताता है। वो कहता है कि मरने से पहले मैं किसी लड़की के साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद सेलिना उसकी ये इच्छा पूरी कर देती है और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। अगली सुबह ये तीनों खेत में जाकर वहाँ के कचरे को आग लगाते हैं। इसके बाद घर आकर नाश्ता करने लगते हैं। आज भी टियागो अपने पैरों से सेलिना की बॉडी को सहला रहा था, लेकिन आज सेलिना इस चीज को एंजॉय करती है, जिसे देखकर टियागो को और भी अच्छा लगता है। नाश्ता करने के बाद टियागो घर से बाहर जाता है। यहाँ पर वो मिरांडा से मिलता है। वो मिरांडा को कुछ पैसे देता है ताकि मिरांडा जॉय का इलाज करवा सके। फिर टियागो बार में आकर वहाँ पर ड्रिंक करने लगता है। दूसरी ओर हम सेलिना और डोंग को देखते हैं। ऐसे ही सारा दिन बीत जाता है। फिर योंग रास्ते में टियागो को छोड़ने आता है। रास्ते में टियागो योंग से कहता है कि सेलिना मेरे साथ बहुत खुश है, वो मेरा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है और मैं जल्दी ही उसके साथ शादी भी करने वाला हूँ। तभी योंग उसे बताता है कि सेलिना मेरी बेटी नहीं है, मैं तो एक नामर्द हूँ। वो आगे कहता है कि कई साल पहले मैंने तुमसे उधार लिया था और जब मैं उन पैसों को नहीं चुका पाया तब तुमने मेरी बीवी के साथ जबरदस्ती की थी, जिसके बाद मेरी बीवी को एक बेटी हुई और सेलिना तुम्हारी बेटी है। ये सुनते ही टियागो के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों से वो अपनी ही बेटी के साथ कर रहा था। योंग टियागो की हालत देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए वहां से लौट जाता है। इधर हम सेलिना और डोंग को इंटीमेट होते हुए देखते हैं। ठीक उसी समय टियागो भी वहां पर पहुंच जाता है और उन दोनों को साथ में देखकर टियागो डोंग को मारने लगता है। ये देखकर सेलिना एक चाकू उठाती है और उस चाकू से टियागो को मार देती है। इसके बाद वो टियागो के घर से सारे पैसे ले लेते हैं और उसके घर में आग लगा देते हैं। अगले दिन ये दोनों पैसों का बंटवारा करते हैं और जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।